नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। गाइस उम्मीद करती हूँ आप सब लोग बहुत अच्छे होंगे। सो नौकरी समाचार चैनल में आप सभी लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। सो आज हम बात करेंगे 8th पे कमीशन से रिलेटेड बहुत ही इम्पॉर्टेंट न्यूज़ पर। हमें सुनने को मिल रहा है कि बहुत समय से कि 2026 तक जो 8th पे कमीशन है, अभी कमेटी भी नहीं फॉर्म की गई है, इम्प्लीमेंट होना बहुत ज़्यादा मुश्किल है। सो एम्प्लॉयज़ के मन में ये भी क्वेश्चंस आ रहे हैं। सो अगर जनवरी 2026 से इम्प्लीमेंट नहीं हो पाया तो क्या इसका एरियर मिलेगा, नहीं मिलेगा। बहुत सारे मल्टीपल क्वेश्चंस लोगों के मन में घूम रहे हैं। सो मैंने सोचा क्यों ना इस क्वेश्चन पर प्रकाश डाला जाए और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक जो राय निकल कर सामने आ रही है उस पर गौर किया जाए। तो चलिए भाई वीडियो स्टार्ट करते हैं। जनवरी 2023 में केंद्र सरकार ने 8वें वेतन आयोग 2025 में केंद्र सरकार ने 8वें वेतन आयोग के गठन को मंजूरी दी थी, जिससे लाखों केंद्रीय कर्मचारियों और पेंशनधारियों को उम्मीद थी कि जनवरी 2026 से उनकी सैलरी और पेंशन में बड़ा बदलाव होगा। लेकिन अब खबर सामने आ रही है कि इस उम्मीद पर फिलहाल पानी फिर सकता है। मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार यह संशोधित वेतनमान 2026 के बजाय 2027 तक लागू हो सकता है। 2027 से पहले नहीं मिलेगा नया वेतन। फाइनेंशियल एक्सप्रेस की रिपोर्ट के मुताबिक भले ही 8वें वेतन आयोग का कार्यकाल जनवरी 2026 से औपचारिक रूप से शुरू हो जाएगा, लेकिन इसके तहत नए वेतन और पेंशन का लाभ कर्मचारियों को 2027 की शुरुआत तक नहीं मिल पाएगा। इस देरी से कर्मचारियों और पेंशनधारियों में नाराजगी देखी जा रही है। अगर देरी हुई तो मिलेगा एरियर। हालांकि राहत की बात यह है कि अगर नए वेतनमान के लागू होने में देरी होती है तो कर्मचारियों को जनवरी 2026 से एरियर के रूप में बकाया राशि दी जाएगी। यानी वेतन बढ़ोतरी भले ही देर से लागू हो, लेकिन उसका फायदा पुराने समय से मिल सकता है। फिटमेंट फैक्टर को लेकर क्या चल रहा है प्रस्ताव। अभी तक फिटमेंट फैक्टर को लेकर कोई आधिकारिक घोषणा नहीं हुई है, लेकिन रिपोर्ट्स में बताया गया है कि 8वें वेतन आयोग में इसे 1.92 से 2.86 के बीच रखा जा सकता है। एनसीजेसीएम के सचिव शिवगोपाल मिश्रा ने सुझाव दिया है कि कम से कम 2.57 का फिटमेंट फैक्टर लागू किया जाना चाहिए। फिटमेंट फैक्टर से सैलरी में कितना अंतर आने की उम्मीद है। अगर फिटमेंट फैक्टर 1.9 हुआ तो न्यूनतम वेतन 18,000 से बढ़कर 34,560 रुपये हो सकता है। अगर 2.57 फिटमेंट फैक्टर लागू हुआ तो वेतन 46,260 रुपये पहुँच सकता है। अगर 2.86 के फिटमेंट फैक्टर पर सैलरी होती है तो 51,480 रुपये हो सकती है। जल्द हो सकता है पैनल का गठन। रिपोर्ट्स के मुताबिक केंद्र सरकार जल्द ही 8वें वेतन आयोग के लिए पैनल गठित कर सकती है। इसमें एक अध्यक्ष और 2 सदस्य शामिल होंगे। ये पैनल वेतन भत्तों और पेंशन के सुधार के लिए अपनी सिफारिशें सरकार को देगा, जिसे 2026 या 2027 तक लागू किया जा सकता है। कर्मचारियों में बढ़ी चिंता। इस देरी से लाखों कर्मचारियों और पेंशन भोगियों में मायूसी है। पहले ही महंगाई और खर्चों के बोझ से जूझ रहे कर्मचारियों को अब और लंबा इंतजार करना पड़ सकता है। हालांकि सरकार की ओर से अब तक कोई अंतिम फैसला या बयान सामने नहीं आया है, लेकिन यह देरी होती है तो कर्मचारियों को एरियर मिलना तय है। अब निगाहें केंद्र सरकार पर टिकी हैं कि वे कब इस पैनल का गठन करती है और कर्मचारियों को बढ़ी हुई सैलरी का लाभ कब तक मिलता है। सो भाई ये अपडेट निकल कर सामने आ रहा था, एंड आई होप गाइस कि ये वीडियो आप लोगों के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट रही होगी। और भी ऐसी वीडियोस के लिए आपको क्या करना है, चैनल से जुड़ जाना है और चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर करना है एंड वीडियो को लाइक ज़रूर करना है। तो दैट्स ऑल, मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।